नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई सेकंड ईयर के लिए सीबीटी एग्जाम की हम कंटिन्यू आपको क्लासेस दे रहे हैं और आज ये हमारी क्लास जो टॉपिक वाइज थी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आपको दो नई सीरीज देंगे। एक वो सीरीज देंगे जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं और एक वो जो पिछले साल पहली बार नए क्वेश्चन आए थे यानी 2024 में ही पूछे गए। वैसे तो 2024 के ओरिजिनल पेपर भी आपको हल करवाएंगे। खैर ये सब चीजें पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होना जरूरी होगा। तो चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जैसी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी 25 क्लास को भी समय निकाल कर जरूर देखना क्योंकि इन 26 क्लास से अकेले कुछ नहीं होना। बाकी आपको 25 क्लासेज भी देखनी है। किसी भी क्लास में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, सारे के सारे नए क्वेश्चन है तो आराम से आपको करवाए हैं। 100% स्कोर बिल्कुल। थ्योरी के जो 38 क्वेश्चन आएंगे वो 38 में से 38 हम देंगे आपको। पेपर यहीं से फंसेगा, बस आप इन क्लासेज को देख लो। अब और नई सीरीज आएगी तो उनमें भी हो जाएगा। सीबीटी एग्जाम तक कुल मिलाकर के चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आपके लिए सेकंड ईयर के जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है मॉडल टेस्ट स्पेशल हमने आपको वहां पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप वो मॉडल टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सभी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के जो हमारे क्वेश्चन है ना वो है सर्किट ब्रेकर के। तो जो सर्किट ब्रेकर और रिले के क्वेश्चन है वो ज्यादा तो है नहीं, आपके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ये 15 के आसपास क्वेश्चन है। तो जल्दी क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा इसमें कुछ आपको समय भी नहीं लगेगा और आराम से चीज़ें जो है वो सीखने को भी मिल जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। आपके लाइक की सख्त ज़रूरत होती है। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है सर, हमारे लिए क्लास लेकर आए, तो हम और मोटिवेट होते हैं और आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं तो आई होप कि आपको समझ में भी आता होगा। और अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो देखो भाई, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करोगे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये भी फिर क्लासेस काम वहीं भी आती है। पहला सवाल आपके सामने, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आने भी लग गए इसके, है ना। सवाल पूछ रहा है आपसे, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग में कौन सा सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं। लीकेज करंट से बचने के लिए सर्किट ब्रेकर के नाम में लीकेज है। ईएलसीबी का पूरा नाम पढ़ो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। हालांकि आजकल ईएलसीबी की जगह आरसीसीबी का ऑप्शन आने लग गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम क्या है? रेजिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिड्यूअल को हिंदी में अवशिष्ट बोलते हैं और वैसे लीकेज को भी अवशिष्ट ही बोलते हैं एक तरह से, जो कि कहीं भी बॉडी में शेष रह गया हो। ठीक। ओसीबी का पूरा नाम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायरिंग वाले चैप्टर में सवाल पूछा जाता है, डोमेस्टिक जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो कौन सी है, या डोमेस्टिक वायरिंग के लिए यानी घरेलू वायरिंग में अगर सुरक्षा युक्ति के इस्तेमाल की बात की जाए तो वो कौन सी युक्ति है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। देन आपको एमसीबी ऑप्शन करना होता है। एमसीसीबी का इस्तेमाल तब करते हैं जब करंट का मान 100 एम्पियर से ज्यादा हो। इसका पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अभी रिसेंटली कोई एक टेक्नीशियन का एग्जाम था, उसमें उन्होंने पूछा कि एमसीसीबी में एम से क्या आशय है। इससे पहले पंजाब लाइनमैन का पेपर हुआ था, उन्होंने एमसीसीबी का पूरा नाम ही पूछ लिया था। तो ये टॉपिक और कंटेंट वही है जो आज आप पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि नींव मजबूत होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें आज यहाँ सीखोगे तो आगे फिर काम आएगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आज का सेकंड। वैसे 233वां सवाल बन रहा है अपना, ओवरऑल है ये तो, उस पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इसकी पे एक भी नहीं करेंगे, आगे पीछे हो जाते हैं वो फोटो की वजह से हो जाते हैं जब प्रॉपर नहीं आती है। तो सवाल देखो, पावर कट ऑफ होने के बाद कौन सी रिले ऐसी है जो अपने संपर्क को स्थिति में बनाए रख सकती है। मेरे दोस्त ये इतनी प्रोटेक्टिव और सेंसिटिव भी होती है, और ये जिस उपकरण में लगी रहती है फिर उसमें आपको सावधानी भी बड़ी रखनी पड़ती है। मैं आपको चीजें बताता हूँ, कुछ जगह होती भी है। इनको बोलते हैं लेचिंग रिले। ये आपके सामने है। शुद्ध हिंदी क्या है पहले तो वो सुनो। तो लेचिंग रिले का शुद्ध हिंदी शब्द है सिटकनी रिले। क्या नाम है? सिटकनी रिले। तो अब की बार अगर हिंदी में आया तो ये भी आ सकता है शुद्ध हिंदी नाम सिटकनी रिले। होता क्या है, अगर कोई कॉन्टेक्ट इसका एनसी बना हुआ है तो एनसी रहेगा, तब तक नहीं होगा। वैसे तो इन्हें कॉन्टेक्ट होता है, आप चाहो तो हाथ से खींच करके बाहर निकाल दो,
या फिर तब तक आप इसको दूसरी कमांड नहीं देते हो। जैसे ऑन की दी हुई थी तो ऑफ की कमांड दो, और ऑफ की दी हुई थी तो ऑन की दो। या तो मैनुअली प्रेस कर दो, वो एक अलग चीज है, या फिर आप इलेक्ट्रिकली प्रेस करवाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से कॉइल को कमांड मिले। अगर आपने ये नहीं किया और बाय चांस सप्लाई रिस्टोर होती है तो वो सिस्टम या मोटर डायरेक्ट चल जाती है, ये रिले जिनमें लगती है। इसलिए थोड़ा सेंसिटिव और रिस्की भी होता है ये, लेकिन उन उपकरणों के लिए होता है जहां जरूरत पड़े तो सिस्टम में कि वो चलता रहे कंटिन्यू, इसलिए लगती भी है लेचिंग रिले। अपने पावर प्लांट में भी खूब है। डी ऑप्शन रहेगा, लेचिंग रिले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है ना। एक ये डायग्राम वाला देख लो भाई। डायग्राम वाले तो देखो जितने भी क्वेश्चन है एक भी नहीं छोड़ना है। अगेन एंड अगेन फिर बताना चाहूंगा, आपकी पीडीएफ में जितने भी हो डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन हो एक एक को आपको पढ़ना है, ठीक। और मैं फिर बोलूंगा तो नहीं लाइक के लिए, पर बिना बोले आप करते नहीं हो, इसलिए मैं एक बार और बोल देता हूँ कि प्लीज बटन दबा देना, पहुंचा दो अपने दोस्तों के साथ, खास तौर से सेकेंड ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं उन तक ये क्लास शेयर कर दो। आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी चैनल है, जो भी ग्रुप है, वहां पर सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। देखो इस सर्किट ब्रेकर का नाम अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो एबीसीबी है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये वाले जो है ना, ये वाले, इनमें दरअसल कंप्रेसर होता है, और कंप्रेसर एक एयर चेंबर होता है, उसमें मिनिमम एयर प्रेशर को मेंटेन रखता है। थोड़ी सी एयर लीकेज होती है और प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर से डाउन आता है तो कंप्रेसर अपने आप चल जाते हैं और उस चेंबर में पूरा रखते हैं। अगर एयर नहीं है और चेंबर खाली हो गया, लीकेज हो गई एयर, और बाय चांस कोई फॉल्ट आ गया तो उस दौरान ये सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग नहीं देगा, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रेशर पर ऑटोमेटिक इसकी कमांड रखते हैं कि जैसे ही एयर जो है वो रिक्वायर्ड प्रेशर से नीचे मेंटेन नहीं हो, डाउन जाए, तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक चले, एयर बनाए और चेंबर में एक रिक्वायर्ड प्रेशर मेंटेन रहे, है ना। तो बी ऑप्शन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नो डाउट उत्तर तो सही हो गया सबका, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको सीखनी जरूरी होती है। मान लो ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जामिनर पूछ ही बैठे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है कि इसको जो रिक्वायर्ड एयर का दाब चाहिए, आवश्यक न्यूनतम वायु दाब चाहिए, हो सकता है वो दाब ही नहीं हो, पूरा प्रेशर नहीं हो। चलिए माय डियर, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर हमने आपको एक मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट के टेस्ट है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। फायदा क्या है, हम सवाल कई बार पढ़ लेते हैं और लगता भी है कि ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैं कर दूंगा, आएगा तो मैं कर दूंगी, लेकिन जब पेपर में सामने आता है तो हम भूल जाते हैं या हो नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एकदम सीबीटी एग्जाम मोड पर। 75 क्वेश्चंस का मॉडल सेट भी अवेलेबल है, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रिपीट डाले हुए पीडीएफ इसमें 75 क्वेश्चन के, क्योंकि हमारे आईटीआई में जो भी नए पेपर होते हैं वो पिछले पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको ऐप में प्रोवाइड हमने करवा दी है। सीबीटी एग्जाम 2025 सेकेंड ईयर मॉडल टेस्ट सीरीज नाम से आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई। मिलेगी कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। जैसे ही ऐप ओपन करोगे आईटीआई सीबीटी एग्जाम नाम का सेक्शन दिखेगा नंबर 2 पे ही। जैसे ही इस सीबीटी एग्जाम सेक्शन को ओपन करोगे तो ये सेकंड ईयर वाला मिल जाएगा आपको नंबर 2 पे। बस वहां से ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो। इसका फायदा ये मिलेगा कि टाइम बाउंड आप समझ पकड़ में हो जाएगी कि भाई 75 क्वेश्चन हम समय पर हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बार बार टेस्टों को अटेंड कर सकते हो आप, इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, नए क्वेश्चंस है वो भी सीखने को मिलेंगे साथ में, है ना। तो मुझे लगता है कि ज्वाइन करके आपको ये वाली प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए एक बार, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है ये आपके क्वेश्चन। ये वाला वो क्वेश्चन है कि जो हर किसी में ही है। सवाल क्या है देखो, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता, दरअसल अगर इसको आप इंग्लिश में देखेंगे ना तो अच्छा शब्द बनेगा, इसे बोलते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी। तो मैं आपको बताऊं, वास्तविक हिंदी टूटने की क्षमता नहीं है, रप्चरिंग कैपेसिटी की वास्तविक हिंदी विदारण क्षमता है। और मेरे दोस्त, जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम दोगे, नौकरी का एग्जाम दोगे, उसमें ये क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। ना केवल सर्किट ब्रेकर की, ये फ्यूज की भी होती है, ये सभी सुरक्षा युक्तियों की होती है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस या प्रोटेक्शन डिवाइस। सभी सुरक्षा युक्तियों की रप्चरिंग कैपेसिटी, चाहे फ्यूज हो चाहे सर्किट ब्रेकर हो, उन सब की रप्चरिंग कैपेसिटी एमवीए में होती है, जिसका मतलब है मेगा वोल्ट एम्पियर।
दरअसल इस विदारण क्षमता से आशय क्या है, मतलब क्या है, हमें ये भी समझना होगा। तो रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है वह मैक्सिमम पावर जो एक सुरक्षा युक्त, दोष युक्त स्थिति में खुद को बिना क्षति पहुंचाए सहन कर जाती हो। यानी एक सर्किट ब्रेकर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, अब शॉर्ट सर्किट में तो करंट कितनी जा सकती है ना, वोल्टेज है और करंट पता नहीं कितना गया, V इंटू आई इज इक्वल टू पावर। ये जो आपका अपरेंट पावर बनेगा S बराबर वी आई, आभासी शक्ति। P बराबर वी आई मत लिखना, P बराबर वी आई कोस फाई होता है, Q बराबर वी आई साइन फाई होता है। ये खैर अब क्यों आपको ये फर्स्ट ईयर की चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय मैक्सिमम पावर गई, सर्किट को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगी सर्किट ब्रेकर खुद ट्रिप भी हुआ और खुद में भी कुछ नुकसान हो गया। तो इसको सी ऑप्शन एमवीए के साथ जाएंगे, मेगा वोल्ट एम्पियर पूरा नाम है इसका, आभासी शक्ति होती है ये, अपरेंट पावर बोलते हैं। आ रहा है ना समझ में, बताओ। ये वैसे फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है आपके, पता नहीं क्यों डाल दिया, ट्रांसफार्मर वाला सवाल है। क्या करे, बकोलज रिले जो है वो हम पावर ट्रांसफार्मर में क्यों लगाते हैं, नॉर्मल वाला क्वेश्चन है ना। पावर ट्रांसफार्मर में बकोलज रिले क्यों लगाते हैं, और ये चल रहा है इधर तो नहीं, ऑन है ना वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर में जब हम बकोलज रिले लगाते हैं तो ये बकोलज रिले, वैसे शायद कल मैं फर्स्ट ईयर को जो क्लास दे रहा था उसमें भी ये क्वेश्चन था, है ना। बकोलज रिले लगती कहाँ है ये भी ध्यान रखना है। गैस पर चालित रिले है या गैस एक्चुएटेड रिले है, ट्रांसफार्मर में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है, हमें ए ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये रिले क्या करती है, प्लग इन सर्किट को ओपन करवा के ऑन कराती है और सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को ये कमांड देती है। मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है, ध्यान रखना, कॉइल होती है, तो कॉइल मैग्नेटाइज होती है, प्लंजर को ऊपर खींचती है, प्लंजर को ऊपर खींचती है, ब्रेकर लग के कॉन्टेक्ट जो है वो एन हो जाते हैं। बढ़िया है ये चीजें, कभी प्लांट में काम करने के लिए जाओगे, फील्ड में काम करने के लिए जाओगे, जहाँ सर्किट ब्रेकर देखोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। बहुत बढ़िया चीजें होती है ये चीज, ये नॉलेज आपको प्रैक्टिकल से ही आ सकता है। आइए अगले सवाल पर, किस प्रकार का लोड जी सीरीज एमसीबी से प्रोटेक्शन दिया गया है। ज्यादातर हम एल सीरीज और जी सीरीज दो लगाते हैं। तो एल सीरीज जो हमारी एमसीबी है वो लगती है आपके उसके हीटिंग लोड के लिए, उसमें उपकरणों के लिए लाइक गीजर, ओवन, इन सब के लिए। और एसी वाला जी सीरीज जो है ना, ये जनरली आपका इंडक्टिव लोड के लिए होता है, यानी मोटर वाले सर्किट जितने भी होते हैं वहां पर। तो इसका हमारा सी उत्तर होगा, एयर कंडीशनर बोलेंगे, एसी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसी और डीसी दोनों में कौन सी रिले का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर में भी था, अगर याद हो आपको तो। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर आ सकता है ना। एसी डीसी दोनों में एक रिले लगती है विशेष प्रकार की, उस रिले का नाम है इम्पल्स रिले। इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग। तो आवेग रिले ऑप्शन के साथ जाएंगे। रीड रिले का डायग्राम आता है, एक उसका सवाल पूछा जाता है। थर्मल रिले को टाइम डिले रिले बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कौन सी रिले है, टाइम डिले रिले, समय विलंब रिले बोलते हैं, यानी ऑपरेट होने में भी टाइम लेती है और रीसेट होने में भी टाइम लेती है। तो थर्मल ओवरलोड रिले को हम एमसीबी या सर्किट ब्रेकर से इसीलिए तुलना करते हैं कि वो फास्ट ऑपरेटिव होते हैं। ये रिले आपकी ट्रिपिंग होने में टाइम लगा देती है, तो कहती है कि कंटिन्यू अगर ओवरलोड चलेगा तब हम ट्रिप होंगे, अगर इंस्टेंट करंट बढ़ गया तो क्या करेगा, उस समय फ्यूज ही बचाएगा, ये नहीं बचाएगा। इसीलिए तो हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ओवरलोड रिले के अलावा हम बैकअप फ्यूज भी लगा कर रखते हैं। फ्यूज का नाम ही वहाँ बैकअप फ्यूज, बैकअप मतलब वो सेकेंडरी प्रोटेक्शन है, कि बाई चांस ओवरलोड रिले ना आई तो प्रोटेक्शन कौन देगा, तो वो फ्यूज उड़ जाते हैं। अपने डीओएल स्टार्टर में डायग्राम में बना करके समझाते भी है आपको। आई होप कि आपको वहाँ से देखा हुआ होगा और याद भी होगा। प्लीज़ क्लास पसंद आती है तो अप्रिशिएट जरूर करें, कम से कम क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करो, बताया करो कि ये क्लास हमें कैसी लगी, हमने ये देखा, ये सीखा। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है कई बार। देखो मैं वो तो नहीं हूँ कि 5 10 20 मिनट लूँ और 25 30 35 40 क्वेश्चन करवा दूँ, नहीं हो सकता मेरे दोस्त, क्योंकि कंसेप्ट के साथ चीज़ें बतानी होती है।
और इसमें तो मैं 2008 से टच में हूँ यार, इतने अनुभव है तो ये चीजें तो मेरे तो वैसे ही सामने रहती है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया जाए ताकि चीजें याद रहे। कई बार क्या होता है कि मेन जो याद नहीं, लेकिन दूसरा याद रहता है कि यार ऐसे मैंने सुना था, फिर वहां से बच्चा उत्तर तक पहुंच जाता है। इसलिए एक पॉइंट के बारे में सारी चीजें सुना करो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर, उसमें क्या फॉल्ट होगा अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है? देखो, इसने थोड़ी सी गलती लिखी है। लोडिंग का मतलब ये नहीं बताया कि ओवरलोड है कि फुल लोड है। रेटेड लोड पर ही अगर ट्रिप हो रहा है, मान लीजिए हमारे सर्किट ब्रेकर में 10 केवीए का लोड हमने दिया हुआ है और 9 केवीए लोड चल रहा है तो भी ट्रिप हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो ट्रिपिंग वाली रिले होती है ना, उसकी गलत सेटिंग की हुई है हमने। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले, ट्रिपिंग रिले की सेटिंग प्रॉपर नहीं है। यहाँ करंट रेंज के हिसाब से नहीं होती, ट्रिपिंग प्रेशर के हिसाब से होती है यहाँ पर, कि प्लंजर को खींच करके इतना रख दो ताकि हल्की सी ऊपर उठे नोब और ट्रिप हो जाए। मैग्नेटिक रिले होती है यहाँ पर। रेंज से जो अपन सेलेक्ट करते हैं वो थर्मल ओवरलोड रिले होती है। इसमें मैग्नेटिक रिले एक तो प्लंजर वाली होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑयल सर्किट ब्रेकर है, उसका ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? ऑयल पुराना हो गया, हमने लंबे समय से उसको बदला नहीं, ट्रिपिंग बहुत बार आई हुई थी, बार बार फॉल्ट आने से ऑयल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाती है और फिर तेल गर्म होता है, क्योंकि अब इसकी इंसुलेशन क्षमता कम हो गई। बेटर ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो सी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, कि मुझे तो तेल पे डाउट लग रहा है जी। पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसकी पेराविद्युत सामर्थ्य घट गई है, कम हो गई है, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी नीचे आ गई है, डाउन हो गई है सरकार। ठीक है ना? तो आपको सी ऑप्शन के साथ जाना होगा। अगला क्वेश्चन देखो। सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होती है? इंग्लिश थोड़ा पढ़ लो। व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ए ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेटेड? तो यहाँ हिंदी है ना, एक तरह से ये गूगल ट्रांसलेट वाली हिंदी होती है, तो थोड़ा सवाल प्रॉब्लम कर देता है। सिंपल सवाल पूछ रहा है कि ओवर वोल्टेज वाली रिले है, उसमें पिकअप वोल्टेज किसको इंडिकेट करता है? इंडिकेट का मतलब है यहाँ पर सूचित करना या संकेत करना। वो कह रहा है कि एक रिले में पिकअप वोल्ट लिखी हुई है 15 वोल्ट, तो इसका मतलब है 15 वोल्ट जैसे ही इसको मिलेगा ना, तो ये रिले पिकअप हो जाएगी। पिकअप होने का मतलब है कॉइल काम करना शुरू कर देगी और कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल चेंज हो जाएंगे। मीन्स एनओ जो है वो एनसी बन जाएगा और एनसी एनओ बन जाएगा। रिले के पिकअप होने का मतलब कॉन्टेक्टर पिकअप बोलते हैं ना, जैसे पिकअप का मतलब होता है कमांड मिली और वो कॉन्टेक्ट उसके होल्ड हो गए, एनओएनसी चेंज ओवर हो गए। तो वर्किंग के लिए वोल्टेज रिले शुरू डी आएगा। मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, रिले को स्टार्ट करने के लिए उतने वोल्ट चाहिए कम से कम। अगर इससे कम वोल्टेज होगी तो रिले आपका पिकअप नहीं होगा, रिले स्टार्ट ही नहीं होगा। अगला सवाल। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में हम किस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं? यानी एक पंथ दो काज। सुरक्षा युक्ति के रूप में प्रोटेक्टिव डिवाइस भी काम कर रही है और साथ में ऑन ऑफ स्विच की जैसे भी काम में ले रहे हैं। डीपीआईसी स्विच प्लस फ्यूज दो नहीं लगाने पड़े पुराने टाइम के जैसे। तो क्या लगाते हैं? एमसीबी। क्या लगाते हैं बताइए? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है आंसर भी आपका सही है। देखो भाई, ईएलसीबी का आपको सर्किट ब्रेकर डायग्राम दिखाया गया है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। वो कह रहा है कि ये जो एक्स में लिखा हुआ भाग है ना, अगर इसको बंद कर दें तो क्या होगा? दरअसल ये टेस्टिंग बटन होता है। ईएलसीबी कब ऑपरेट होता है? जब घर में लीकेज करंट आता हो। अब मान लीजिए महीने 2 महीने से ईएलसीबी ट्रिप ही नहीं करवा रही है, तो हम क्या ये मान ले कि घर में कोई लीकेज ही नहीं आया होगा? ये भी तो डाउट जाता है ना कि यार रिले ने काम करना बंद तो नहीं कर दिया कहीं। तो इसके लिए टेस्ट मोड ऑप्शन होता है, आप इस बटन को दबाओ, अब रिले आपकी ट्रिप होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही इसका मतलब रिले में प्रॉब्लम है।
वो कह रहा है कि अगर टेस्ट बटन परमानेंटली क्लोज होगा तो क्या होगा, तो वो सर्किट को ट्रिप ही करा के रखेगी। आप जैसे ही नॉब को ऊपर की तरफ करके जाओगे फिर गिर जाएगी, ऊपर करोगे फिर गिर जाएगी। ये रहा क्या, सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीटली, परमानेंट रूप से आपका सर्किट बंद हो जाएगा, ऑफ ही रहेगा, क्योंकि ये उसको खुलने नहीं देगा, काम नहीं करने देगा। सवाल, अगर ट्रांसमिशन लाइन में फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो कारण क्या है इसका? फेज अर्थ के साथ लग गया, नहीं लगना चाहिए था ना, क्या लगा करके रखते हैं? इंसुलेटर या कोई और इंसुलेशन। कंपोनेंट फेलियर आएगा, है ना? क्या आएगा? नहीं, कंपोनेंट फेलियर नहीं, इंसुलेशन फेलियर आएगा। क्या? 246 उत्तर नंबर आपका बी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ग्राउंड और बीच में उसके तो आपको इंसुलेशन ही लगा कर रखना पड़ता है। इंसुलेशन फेलियर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो, जब पढ़ते हैं तो रहता है कि हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में सामने आता है तो समझ में आता है कि यार पता नहीं इसका कौन सा था। बस इसी के लिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। सवाल देखो अगला, सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सुनो, हम इसे संट ट्रिप कॉइल कहते हैं, ये ध्यान रखना। कौन सी कॉइल है? संट ट्रिप कॉइल। डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रिमोट ऑपरेशन के लिए होती है। रिमोट ऑपरेशन का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर लगा रहता है स्विच गियर में, मोटर लगी रहती है साइट पे कहीं दूर 2 किलोमीटर दूर, और कंट्रोल करने वाले बैठे हैं ऊपर कंट्रोल रूम में जो कि और भी दूर है। वहां से कमांड दी, ब्रेकर को कमांड आई, ब्रेकर लगा, ये क्लोजिंग कॉइल होती है। एक होती है ट्रिपिंग कॉइल, फॉल्ट आया, ट्रिपिंग कॉइल को अपने आप कमांड आई, ट्रिपिंग कॉइल ने ब्रेकर को ट्रिप करा दिया ऑटोमेटिक। रिमोट ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर ऑटो ऑपरेट है, एक तरह से ध्यान रखना। रिमोट का मतलब ऑटो ऑपरेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देखो, कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का काम क्या है? अब चीजें वहीं आ गई, रिले लगती है तो ये रिले ही तो है जो उसको ऑपरेट करवाती है। कंट्रोल सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का काम क्या है? तो रिले ही तो है जो उसको ट्रिप करवाती है ना। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इजी है। ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। अगर अर्थ फॉल्ट आता है ना ब्रेकर में, तो अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट होती है। अंडर वोल्टेज रिले से ब्रेकर ट्रिप नहीं होता, ओवर करंट रिले से ब्रेकर ट्रिप नहीं होता। एक ब्रेकर में 3-4 तरह की प्रोटेक्शन होती है। अपने जैसे मैं प्लांट की अगर बात करूं तो यहाँ पर अर्थ फॉल्ट रिले भी लगती है, अंडर वोल्टेज रिले भी लगती है और ओवर करंट रिले भी लगती है। जनरली 3 रिले होती है। मतलब ओवरलोड हो जाए, करंट बहुत ज़्यादा चला जाए, तब ये ट्रिप कराएगा। सप्लाई चली गई, वोल्टेज नहीं है, तो अंडर वोल्टेज रिले ट्रिप करवाता है। और कोई ग्राउंड और अर्थ फॉल्ट हो गया हो तो अर्थ फॉल्ट रिले आती है। तो अर्थ फॉल्ट आता है तो अर्थ फॉल्ट रिले ही सेंस करके, तो बाहर नोब आई रहती है, पता लग जाता है कि कोई ना कोई अर्थ फॉल्ट आए। बस माय डियर, इतने ही थे, हो गए कंप्लीट, यही थे आपके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया और आपको समझ में भी आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद मानकर चल रहा हूँ। आप मुझे कैसे बताएंगे आपको समझ में आया? वीडियो को लाइक करके। चैनल को सब्सक्राइब आप करो, दोस्तों से भी करवाओ, ताकि अब आपको हम जो स्पेशल सीरीज देंगे, क्योंकि आज क्लास कंप्लीट हो रही है, टॉपिक टू टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हमारे। 26 क्लासेज है, टाइम निकाल कर देख लो, स्पीड डबल करके देख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मोस्ट रिपीटेड वाली सीरीज जरूर देख लेना, और जो नए क्वेश्चन की सीरीज चलेगी वो भी आपको देखनी है। बहुत धन्यवाद। चैनल दोस्तों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो प्लीज। थैंक यू।